दोस्तों, हमने हिंदी फिल्में तो बहुत देखी है। एक से बढ़कर एक कहानी भी उन फिल्मों में देखी है, लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या हकीकत में इन कहानियों जैसी किसी की रियल जिंदगी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, हो सकती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी आपके सामने बताने जा रहे हैं, जो एक जाने माने फिल्म स्टार की जिंदगी का हिस्सा रही है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्हें हम आज मिथुन दा कहते हैं। दोस्तों, आज भले ही मिथुन बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दौर वो भी था जब वो अपनी जवानी के दिनों में एक नक्सली गिरोह का हिस्सा थे, जिसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें शहर छोड़ने के लिए तक कह दिया था। आपको बता दें कि फिल्मों की पढ़ाई के बाद उन्होंने नक्सलियों के ग्रुप में जुड़ने का फैसला किया। हालांकि उनका ये फैसला परिवार को पसंद नहीं आया था और घर वाले उनके खिलाफ हो गए थे। इसके बाद उनके परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि मिथुन का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। पीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो नक्सलियों के गिरोह से जुड़कर नक्सली बन गए थे। बताया जाता है कि मिथुन के इस फैसले से उनके पिता काफी नाराज थे। कहते हैं कि 1969 में उनके पिता ने उनको नक्सलियों से जुड़ने की वजह से उन्हें कोलकाता छोड़ने को कह दिया था, लेकिन उसी समय मिथुन के परिवार में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया था। दरअसल उस समय मिथुन के भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद मिथुन घर लौट आए थे और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे उस तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो मुंबई आ गए और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सांवले रंग की वजह से लोग उन्हें ताने मारते थे और कहते थे कि ये हीरो नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने अपने काम से सिर्फ लोगों की गलतफहमी को ही दूर नहीं किया, बल्कि एक समय सिनेमा की दुनिया पर राज भी किया। उन्होंने फिल्म मृग्या से अपना फिल्मी डेब्यू किया था। ये फिल्म हिट रही और उनको इसके लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, वो फिल्मों में भी नक्सली बनकर ही सामने आए। नक्सलवाद पर बनी पहली फिल्म द नक्सली फिल्म में मिथुन ने शानदार काम किया और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। धीरे धीरे मिथुन फिल्मी दुनिया पर राज करने लगे। आलम ये हो गया कि उन दिनों के बड़े बड़े स्टार्स हीरोइनों को धमकी देने लगे थे कि वो अगर मिथुन के साथ काम करेंगी तो वो उनके साथ काम करना बंद कर देंगे। ये बातें एक बार खुद मिथुन ने सारेगामापा के मंच पर कही थी, लेकिन कुछ हीरोइन ऐसी थी जिन्हें उन हीरोज की धमकी का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने मिथुन के साथ काम किया। इस तरह वो दिन भी आया जब मिथुन बॉलीवुड के डिस्को डांसर बन गए। लेकिन इस चढ़ाव के बाद मिथुन ने अपने करियर में उतार भी देखा। एक दौर ऐसा भी आया जब मिथुन की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। 1993 से लेकर 1998 तक इन 5 सालों में मिथुन की लगातार 33 फिल्में फ्लॉप रही, जिसने एक नया ही फ्लॉपनेस का रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों से मिथुन के स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ा। इस दौर में भी मिथुन ने 12 फिल्में साइन की हुई थी। बात मिथुन के नक्सली होने की करे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे नक्सली होने के बाद और उन नक्सलवादियों से जो मेरे संबंध थे, इन सारी बातों को बॉलीवुड के लोग जानते थे, जिसका लेबल आज भी मेरे साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मिथुन दा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें जो शायद आप नहीं जानते हो। अब क्या आपको लगता है कि मिथुन दा की लाइफ भी किसी फिल्मी लाइफ से कम नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें।